उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन किया जाएगा, जहां योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव पर आधारित है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही थी। इन गांवों में योग और आयुर्वेद के केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। ध्यान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त होंगे। इन गांवों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है, और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर उसका विस्तार करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बिहार में चुनाव परिणामों पर खुशी जताई है और उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने पर वक्फ संशोधन बिल को कचरे में डालने की बात की थी। शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया है और लूटने का काम किया है, जबकि गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया है। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को अच्छी सरकार चुनने पर उनका आभार जताया। शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ये गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है और इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों और अध्यक्षों ने वक्फ को लूटा है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों को उनका हक मिले। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया है, इसी तरह बंगाल में भी जनता अपना समर्थन देगी, क्योंकि बंगाल में भी वक्फ की जमीनों की लूट हुई है। जिस बात को लेकर बिहार में तमाम सारी चर्चाएं चल रही थी, उसको पूरी तरह से वहाँ की जनता ने नकार दिया। अब किस रूप में आप इसको बिहार की जनता ने जिस तरह से एक कहते हैं कि बिहार के लोग राजनीतिक बहुत शानदार समझ रखते हैं, उसका परिचय बिहार के लोगों ने दिया। और जिस प्रकार तमाम विपक्ष के नेता, खासकर तेजस्वी यादव जो सीएम फेस थे बिहार में, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में आए तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो उम्मीद है उसको हम डस्टबिन कर देंगे। तब भी हमने कहा था कि ऐसा कहना तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा और गरीब मुसलमान जो ये उम्मीद करता है कि वक्फ से उसको लाभ मिलेगा, वक्फ माफियाओं से जमीन को छीनकर सरकार उस गरीब मुसलमान का भला करेगी, कहीं ना कहीं वो और उसके सेंटिमेंट्स आहत हुए। और जो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को डस्टबिन करने की बात कर रहे थे, वो उन्हें बिहार की जनता ने डस्टबिन कर दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि अब बिहार में जिस तरह का बड़े बड़े सेमिनार करके सारा मुख्य विपक्ष इकट्ठा होकर और सब लोगों ने वहां से एक वक्फ के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका परिणाम देश ने देख लिया है। अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी इसी तरह का कुछ सिनेरियो हमें नजर आया था और जो लोग वक्फ माफियाओं के साथ मिलकर वक्फ की लूटी हुई जमीनों को लुटवाने के सहयोगी बन रहे थे, अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं। बिहार में हमने देख लिया है और अब ये कारवां चल चुका है। गरीब पसमानदा मुसलमान अब इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो रहा है और उसका जीता जागता प्रमाण है कि अगर आप सीमांचल के इलाकों में देखें जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसका मतलब गरीब पसमानदा मुसलमान ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए वोट किया है। इसका मतलब जो अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद वक्फ के लिए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मोदी सरकार लेके आई थी, उसके ऊपर बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगा दी है और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जनता भी आने वाले समय में अपनी मोहर इस अमेंडमेंट एक्ट पे लगाएगी। इनका ये माना जाए कि गलत दिशा में जो विपक्ष चल रहा था, जो माफियाओं के साथ, जो वक्फ इंक्रोचर के साथ विपक्ष खड़ा था, या तो वो अपनी चाल बदल ले, नहीं तो अब
पसमानदा समाज, गरीब मुस्लिम समाज, ये भी अब विपक्ष की चाल और ढाल दोनों बदलने के लिए तैयार है। प्रदेश में पूर्व में हुए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में कुछ ग्राम सभाओं में सदस्यों के पद रिक्त रह गए थे, जिन पर कल दिनांक 20 नवंबर 2025 को मतदान होना है। बाजपुर ब्लॉक में 15 ग्राम सभाओं में 19 बूथों पर 29 पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान होना है। आज बाजपुर ब्लॉक से सभी 19 बूथों के लिए निर्वाचन संबंधी आवश्यक सामग्री लेकर पोलिंग पार्टी रवाना कर दी गई। बीडीओ बाजपुर शेखर जोशी ने बताया कि मतदान सुचारू रूप से कराने हेतु सभी तैयारी पूर्ण कर 19 बूथों के लिए पोलिंग पार्टी आवश्यक निर्वाचन सामग्री सहित रवाना हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जैसे कि ये पंचायत चुनाव के लिए आपकी पोलिंग पार्टी यहाँ पर आई हुई है और इनको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या व्यवस्था है आपके द्वारा? हाँ, हमारी सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं और जल्दी हम इनको मूव करा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों के लिए। लगभग कितने पोलिंग बूथ में चुनाव है? 19 पोलिंग बूथ हमारे। कितने कैंडिडेट होंगे सर लगभग? कैंडिडेट की जानकारी तो अभी आरओ साहब से। उत्तराखंड में एक तरफ जहां डेमोग्राफिक चेंज को लेकर धामी सरकार चिंतित नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर शिकायतें मिल रही हैं कि अपात्र लोग या दूसरे राज्यों में लोग उत्तराखंड आकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिसकी जांच के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पिछले 2-3 सालों से बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जाँच की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बड़े पैमाने पर इस तरीके की शिकायतें आई हैं, जिस पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। इनकी जांच की जाए, किस तरीके से फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं, तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद चंपावत, नैनीताल का एक बड़ा भूभाग जो हमारा हल्द्वानी के आसपास का है, हरिद्वार पूरा और देहरादून के अनेक स्थान, पौड़ी जनपद का कोटद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर 2-2 स्थानों पर लोगों के वोटर आईडी हैं, अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। इसके सत्यापन का काम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जो डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको हम लोग सख्ती से जो है यहाँ पर प्रशासन काम करेगा और जिन लोगों ने भी इन अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाया गया है जिनके द्वारा, उन पर भी जांच शुरू होगी और उस पर भी जो है काम आगे बढ़ेगा। अक्टूबर में शीतकालीन चारधाम यात्रा विगत 24 अक्टूबर से शुरू हो गई है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर हमारा विभाग तैयारी में लगा हुआ है। उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मंदिरों में शीतकालीन पूजा की जाती है। शीतकालीन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार महाराज ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। पर्वतीय मार्गों पर क्रैश बैरियर की स्थापना और अनुरक्षण पर विशेष ध्यान देने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर की जाए जहां आसपास में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। शीतकालीन यात्रा और आगामी चारधाम व नंदा राजजात यात्रा के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाए। आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफ़ी नैरो हो गई है, काफ़ी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और ख़ासकर जहाँ पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहाँ पर गाड़ी तेज़ नहीं चलती है,
तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दी आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, आपका जो है अल्कोहल टेस्टिंग हो गया, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने हिदायत दी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। और आप जानते हैं कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है, और गंगा माई की पूजा जो है मुखबा में होती है, और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो ये स्थान शीतकालीन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारा टिमरसन महादेव हो गया, जादुंग हो गया, जादुंग में भी हमारा काम चल रहा है, और वहाँ भी हम TRH बना रहे हैं और क्या कहते हैं होम स्टे खोल रहे हैं। तो ये सब काम हमारी बड़ी तेज़ी से हो रहा है।